साथ और संजय नगर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद से लगातार कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और पति पत्नी और 3 बच्चों की लाश मिलने का ये मामला, जहां पति का शव तो घर में फंदे पर लटकता पाया गया, जबकि उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों के शव बेड पर जमीन पर इस तरह से पाए गए हैं। और आपको बता दें कि मौत कैसे हुई, कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं और जांच के बाद स्थिति कुछ स्पष्ट हो पाए संभव है। कई तरह के सवाल इस घटना के सामने आने के बाद से उठ रहे हैं, जिसमें अब देखना ये होगा कि कारण क्या कुछ स्पष्ट हो पाता है, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है स्वाभाविक रूप से एक गंभीर ये मामला है। हालांकि इस पूरी घटना के सामने आने के बाद से अभी तक कुछ भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका है पुलिस महकमे के द्वारा, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जिस तरह के कंडीशन में बॉडीज मिली हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और अंदेशा सुसाइड किए जाने का जताया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ भी कह पाना अभी थोड़ा जल्दबाजी हो सकता है, इसलिए पुलिस की जांच का रिपोर्ट आने का करेंगे इंतजार। पारा थाना क्षेत्र के संजय नगर एरिया में एक परिवार में 5 लोग की लाश मिली है, जिसमें 4 लोग जो है ज़मीन पे लेटे हुए हैं और एक जो मुखिया है साजिद, उसकी फांसी पे लटकी लाश मिली है। चारों के मुख से झाग भी निकल रहा है, तो एफएसएल की टीम सारे घटनास्थल का मुआयना कर रही है। साथ ही मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेजा जाएगा, उसके बाद ही पूरी घटना क्लियर होगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी विश्वभरण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वभरण, अभी जांच तो शुरू कर दी गई है, लेकिन आसपास के लोगों ने कुछ बताया हो? परिवार में क्या और भी कोई लोग थे? अभी औपचारिकताओं की बात की जाए तो क्या कुछ अभी की जा रही हैं? प्रथम दृष्टया जांच तो हो गई होगी, तो मौत होने का जो तात्कालिक मौत होने का कारण क्या है, उसके पीछे वजह जो भी है वो तो खैर जांच के बाद स्पष्ट हो ही जाएगी। जी आशीष, बिल्कुल राजधानी रायपुर के संजय नगर की ये पूरी घटना है, जहां एक ही कमरा में 5 लोगों की लाश मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। और आसपास के लोगों से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो लोग थे वो जो है वो काफ़ी अच्छे लोग थे और अपने काम से काम रखते थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। और उनके जो 3 बच्चे थे वो भी जो है अपनी पढ़ाई करते थे और स्कूल से आना और सिर्फ घर में रहना वाला काम करते थे। और जो बैटरी रिपेयरिंग का काम होता है वो जो है वो शायद करता था, और उसके बाद जो है वो ये लगातार अपने घर में ही रहते थे। और जिस घर में ये पूरे 5 लोगों का शव मिला है, वहाँ पर ये 1 साल पहले ही रहने किराए में आए थे। इससे पहले राजधानी रायपुर के मठपुरैना में ये पूरा परिवार रहता था। और प्रथम दृष्टिया में यही बताया जा रहा है कि पहले 4 लोगों को जो है वो जहर खिलाया गया था, उसके बाद जो है जो परिवार का मुखिया था उसने जो है फांसी लगाई है। फिलहाल अभी पुलिस की जो टीम है वो जो है वो जाँच में जुटी हुई है। थोड़ी देर बाद जो शवों का पोस्टमार्टम है वो हो जाएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो है पुलिस और आगे बढ़ेगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि परिवार को कुछ आर्थिक तंगी रही होगी, जिसके चलते ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है। लेकिन फिलहाल सभी पहलुओं से जो पुलिस है वो लगातार इसमें जो है जांच करती हुई दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर परिवार ने खुद ऐसा किया है या किसी ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। सभी पहलुओं पे जांच फिलहाल जो है जारी है। एफएसएल की टीम भी मौके पर मौजूद थी और आसपास के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और ना ही कोई मनमुटाव था। अपना काम वो लगातार करते थे और आराम से रहते थे, लेकिन पता नहीं ऐसा कदम उन्होंने क्यों उठाया है। फिलहाल अब जांच का विषय है ये, पुलिस लगातार हर पहलुओं से जांच कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा। और पीएम रिपोर्ट भी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, उसके बाद जो है जांच और इस दिशा में आगे बढ़ेगी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए विश्वभरण। और अब बढ़ते आगे।